सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम पूरे भारतवासी और दुनिया के बीच उन्होंने साझा किया और उन्होंने आज 4-5 बातों पर विशेष करके देशवासियों से अपने विचारों को साझा किया। जिस तरह से पूर्वांचल और बिहार में छठ महापर्व के प्रति लोगों की आस्था है और छठ महापर्व के आस्था पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार वासियों को और विशेष करके छठ व्रतियों को शुभकामना दिया। उन्होंने मन की बात की शुरुआत छठ पर्व के आस्था से ही किया और किस तरह से पूर्वांचल और बिहार के लोग छठ मैया और पूरा छठ पर्व जो है लगातार अभी 4 दिन बिहार में मनाया जाएगा, इसके प्रति प्रधानमंत्री जी ने आस्था व्यक्त की। उन्होंने छठ पर्व और दीपावली पर लोगों ने जो स्वदेशी सामान को अपनाने का काम किया और जो जीएसटी की बचत स्वदेशी सामानों पर लोगों को हो रहा है, उसकी भी उन्होंने चर्चा की और पूरे देशवासियों से अनुरोध किया कि आप इस देश में बने हुए स्वदेशी सामान का ही उपयोग करें। आज प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा राष्ट्रीय और इस देश का वंदे मातरम गीत है, वंदे मातरम के महत्व और इसकी जो सकारात्मक ऊर्जा इस गीत को गाने से ही मिलता है, उस पर उन्होंने चर्चा किया और वंदे मातरम के महत्व को भी उन्होंने देशवासियों को बताने का काम किया। और इसके साथ साथ देश के अंदर ऐसे युवा प्रतिभा जो क्रिएटर भी हैं, इवेंट्स को भी क्रिएट करते हैं और साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, यानी युवाओं के क्रिएटर और क्रिकेटर, इन सब बातों पर भी उन्होंने चर्चा किया। और इसके साथ साथ जिस तरह का अत्याचार अंग्रेजों के जमाने में, मुगल के जमाने में होता था और खिलजी और ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने चर्चा किया कि किस तरह का अत्याचार वो लोग इस देश पर करते थे, लेकिन आज भारतवर्ष की विरासत और संस्कृति इतना मजबूत है कि आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जब भी मन की बात करते हैं, युवाओं को, प्रतिभा को, देश की विरासत को, स्वदेशी और हमारे राष्ट्र के महत्व को भारतवासियों के बीच साझा करने का काम करते हैं और हर वक्त इस बात को वो जरूर संदेश देना चाहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और इस देश के प्रति समर्पण मन की बात से युवाओं को, महिलाओं को, किसान को और सभी लोगों को संदेश देने का काम करते हैं। देखिए, मैं मीडिया के बंधु से बताना चाहता हूं, आप इसको मीडिया में चलाने का काम करें कि इंडी गठबंधन, कांग्रेस और राजद के नेता जुमलेबाजी करना शुरू कर दिए और इनको जब सरकार में रहते हैं तब इनको किसी की याद नहीं आती है, लेकिन अब जब इलेक्शन 5-6 दिन 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा तो जुमलेबाजी शुरू कर दिए। यानी कांग्रेस और राजद की जुमलेबाजी में बिहार की जनता और मतदाता आने वाली नहीं है। उनको पता है कि अब इन लोगों को मालूम है कि मतदाता ने मन बना लिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए इन लोगों ने अब जुमलेबाजी करना शुरू कर दिया है। यानी ये लोग जुमलेबाज हैं और जनता इस बात को समझ रही है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का
क्या संस्कार है, मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूं, बताना नहीं चाहता हूं। राहुल गांधी नजर नहीं आए अभी तक, इतने दिन बीत गए, चुनाव प्रचार शुरू है। अब ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है। धन्यवाद। नए जुमलेबाज को जरूर बिहार के जनता को जरूर बताएंगे कि ये जुमलेबाज कांग्रेस और राजद रोज जो है अब कुछ न कुछ जुमलेबाजी करेंगे। इनके जुमलेबाजी के चक्कर में मतदाता नहीं पड़ेंगे।